नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट का ऑडिट कैसे कर सकते हैं गूगल शॉपिंग एड्स अगर आपको चलाना है। एंड अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो आपके ई कॉमर्स स्टोर में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए जिससे कि जो है कि आपका एड कंटिन्यू चलता रहे। एंड आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने बनाया हो, शॉपिफाई, विक्स, वू कॉमर्स या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपका स्टोर जो है कि फुल्ली गूगल शॉपिंग एड्स कंप्लायंट कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स की। एंड पॉलिसी जो गूगल शॉपिंग एड्स पॉलिसीज है वो क्या क्या कहती है, आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें क्लियरली होना चाहिए। एंड आपके जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो प्रोडक्ट की हो चाहे बिजनेस इंफॉर्मेशन हो, किस तरह से लिखा जाना चाहिए। एंड इन पॉलिसीज के बाद में अगर मैं बात करूं तो उन पॉलिसीज को अगर अपनी वेबसाइट पे कंप्लाई कराना है, अपनी वेबसाइट को कंप्लाई कराना है, तो कैसे जो है कि एक एक इश्यूज को आप अपनी वेबसाइट में फाइंड कर सकते हैं। जो भी एरर आपकी वेबसाइट में रह जाता है या फिर कुछ भी अगर दिक्कत रह जाती है तो आप अपनी वेबसाइट में कैसे ढूंढ सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉलो मर्चेंट सेंटर गाइडलाइंस टू कीप योर अकाउंट अप्रूव की ये पेज है। गूगल मर्चेंट सेंटर हेल्प पेज मैंने खोला हुआ है, वहाँ पे ये पर्टिकुलरली जो है कि मर्चेंट सेंटर गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है। एंड इस पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप जो है प्रमोट मतलब किस तरह से आपको प्रमोट करना है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। कि अगर आप गूगल शॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सारे प्रोडक्ट जो है कि डायरेक्ट परचेज के लिए अवेलेबल होना चाहिए। मीन्स कि कस्टमर ऐसा नहीं ना हो कि जो है कि आपने स्टोर बनाया बट वहाँ पे डायरेक्ट परचेज कर ही नहीं पा रहे कस्टमर, आपका चेकआउट काम नहीं कर रहा है, या फिर आपने जो परचेज के जो तरीके हैं वो प्रॉपर वे में नहीं कर रखे हैं। जैसे कुछ लोग होता है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे देते हैं अपने स्टोर पे, बट उसको डायरेक्ट परचेज करने का ऑप्शन नहीं देते हैं कस्टमर्स को। तो ये चीज ये कह रहा है कि आपके ई कॉमर्स स्टोर पे डायरेक्ट परचेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। सपोर्टेड लैंग्वेज की बात कर रहा है। एंड आगे अगर मैं बात करूं तो दे रहा है कि टेल कस्टमर्स अबाउट योर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। सो पॉलिसी की बात कर रहा है ये कि मीन्स कि यहाँ पे दिया है योर पॉलिसी शुड एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ यू हैंडल रिटर्न एंड रिफंड। तो यहाँ पे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज के बारे में दिया हुआ है। एंड ये चीज लिखा हुआ है कि आपको पूरा टाइम फ्रेम क्लियरली मेंशन करना है आपकी वेबसाइट पे। एंड गूगल मर्चेंट सेंटर में भी ये चीजें क्लियरली आपको सेटअप करनी होती है। तो टाइम फ्रेम एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि कलेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबली एंड सिक्योरली। सो बेसिकली आपकी वेबसाइट जो है कि वो एसएसएल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और आप जो है कि जो वेबसाइट पे यूजर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनका डेटा आपको सेल नहीं करना चाहिए। ठीक है। एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है मेक योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन क्लियरली अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट। एग्जाम्पल ए कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ए लिंक टू योर बिजनेस प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया एंड ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। तो तीन चीजें मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह जो भी है मेरे पास में आते हैं काम के लिए, उनको मैं बोलता हूँ ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपका बिजनेस एड्रेस जो है कि वो क्लियरली आपके वेबसाइट के फुटर में मेंशन होना चाहिए। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि मेक श्योर एटलीस्ट वन कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड्स कौन कौन से हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनवॉइसिंग एंड पेमेंट ऑन डिलीवरी। तो काफी सारे लोग मुझे भी पहले कई सारे कस्टमर आते थे जो पेमेंट ऑन डिलीवरी कराते थे। एंड मुझे ये चीज मालूम नहीं था कि पेमेंट ऑन डिलीवरी भी कन्वेंशनल मेथड्स में आता है। तो मैं उनको क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड भी ऐड करने के लिए भी बोलता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट ऑन डिलीवरी भी अगर आपके स्टोर पे है तो भी चल जाएगा। बट अगर ये क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन रखते हैं तो ज़्यादा सुविधा मिलेगी आपके कस्टमर्स को। ठीक है। मेक श्योर यूजर्स कैन सक्सेसफुली ऐड प्रोडक्ट्स टू द कार्ट एंड फुली कंप्लीट द चेकआउट प्रोसेस। मीन्स कि आपके चेकआउट की फंक्शनिंग वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है। मेक श्योर योर डेटा मीट्स द प्रोडक्ट डेटा स्पेसिफिकेशन। सो प्रोडक्ट डेटा स्पेसिफिकेशन का बोल रहा है कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डेटा स्पेसिफिकेशन जो है
कि वो गूगल शॉपिंग एड्स के रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए। ठीक है, अब बात करूं कि आपको शॉपिंग एड्स के लिए पॉलिसीज वगैरह ऑडिट कैसे करना है। तो ऑडिट करने के लिए सबसे पहले आपको आपको क्या क्या आपकी वेबसाइट पे ऑडिट करना है चीज़ें। एक तो है पॉलिसी पेजेस वगैरह चेक करने हैं, सारे पॉलिसी पेजेस आपको चेक करने हैं। ठीक है, और सारे पॉलिसी पेजेस में आप देखिए कोई टेम्पलेट टेक्स्ट वगैरह ना रह जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि पॉलिसी जनरेटर वेबसाइट, आजकल बहुत सारी वेबसाइट आती है जहाँ पे आप जो है कि 2 मिनट 4 मिनट में आप पॉलिसी जनरेट करके लगा सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ टेम्पलेट टेक्स्ट वगैरह भी रह जाता है। एंड पॉलिसी पेजेस में जो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड करें, जैसे आपका कंपनी का नेम है, आपके कंपनी का लोकेशन है, एंड कौन कौन से मीन्स की डेटा शेयरिंग कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, किन किन प्लेटफॉर्म से, वो सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। तो आपको ऑडिट करना है पॉलिसी पेजेस कंप्लीट है या नहीं आपकी वेबसाइट पे। दूसरा है आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो आपकी वेबसाइट पे आपके सारे बिजनेस इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे आपका हो गया बिजनेस एड्रेस, हो गया कॉन्टैक्ट है, ईमेल है, एंड अबाउट अस पेजेस जो होते हैं, अबाउट अस पेजेस में आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस, एंड हाउ यू स्टार्टेड योर बिजनेस, ये सारी चीज़ें आप जो है कि ऐड कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूँ वो है कॉपीराइटेड कंटेंट, आपको चेक करना है। काफ़ी सारी वेबसाइट अवेलेबल है जिनकी मदद से आप जो है कि अपनी वेबसाइट में कॉपीराइटेड कंटेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा अगर मैं बात करूँ तो आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट पे कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह तो नहीं रह जा रही, क्योंकि प्लेस होल्डर टेक्स्ट एंड इमेजेस के वजह से भी कई बार अकाउंट अप्रूव नहीं होता है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट और इमेजेस। ठीक है, और पांचवा अगर मैं बात करूँ, आपको चेक करना है ब्रोकन लिंक्स। आपकी वेबसाइट पे ना ब्रोकन लिंक्स नहीं होना चाहिए। ब्रोकन लिंक्स भी अगर कई होते हैं तो कई बार आपका जो है कि गूगल मर्चेंट सेंटर के लिए अप्रूवल नहीं मिलता है ना, आप गूगल शॉपिंग एड्स नहीं चला पाते हैं। छठा अगर मैं बात करूं ब्रोकन लिंक्स के अलावा, तो आपका होता है कि सोशल मीडिया लिंक शुड बी वर्किंग। सोशल मीडिया लिंक, ठीक है, काफी सारे लोग क्या करते हैं वेबसाइट बनाते हैं। जैसे अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया था कि उनका गूगल मर्चेंट सेंटर अप्रूवल नहीं हो रहा है। वहाँ पे मैंने चेक किया था, उन्होंने विक्स पे अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाया था, एंड जो वहाँ पे उनके सोशल मीडिया लिंक्स थे स्टोर पे, वो सारे विक्स के अकाउंट पे जा रहे थे, विक्स के सोशल मीडिया अकाउंट, यानी विक्स के यूट्यूब, जब उनके यूट्यूब चैनल को यूट्यूब सोशल मीडिया लिंक को मैं ओपन कर रहा था तो विक्स का यूट्यूब चैनल खुल रहा था, फिर विक्स का इंस्टाग्राम एंड फेसबुक खुल रहा था। तो आपके सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ और काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर में, वो ये है कि अलग अलग अकाउंट में ना उनका डिफरेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। तो डिफरेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप अगर मान लीजिए आपका लोकल स्टोर भी है एंड आप ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, तो लोकल स्टोर में आपने एड्रेस कुछ और डाला हुआ है, ऑनलाइन स्टोर पे आपका एड्रेस कुछ और है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। हाँ, एक बिजनेस के काफी सारे ऑफिसेज हो सकते हैं, ब्रांचेस हो सकते हैं, तो उनको आप मेंशन कर सकते हैं फुटर में कि हमारा जो है कि ब्रांच ऑफिस यहाँ है, हेड ऑफिस यहाँ है। बट जो है कि एड्रेस आपका सभी जगह पे मैच होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे जो एड्रेस है वो एड्रेस आपके गूगल मर्चेंट सेंटर पे भी होना चाहिए, वही सेम एड्रेस आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गया। और अब मैं बात करूं तो वो है कि आपके प्रोडक्ट के डेटा की इंफॉर्मेशन। सो आपके प्रोडक्ट डेटा की इंफॉर्मेशन जो है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, सेम करते हैं, सॉरी, एज इट इज जो है कि वो कॉपी कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट डेटा इंफॉर्मेशन जो है कि आपको कॉपी करने के बजाय जो है कि थोड़ा सा यूनिक रखना चाहिए। आपको अपने मतलब कॉपी नहीं करना है उसको, थोड़ा सा
काफ़ी सारे एआई टूल अवेलेबल है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है अपने बिजनेस एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यूनिक प्रोडक्ट डेटा आप जनरेट करके रख सकते हैं। तो इन सारी पॉलिसीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका गूगल मर्चेंट सेंटर एंड गूगल शॉपिंग एड्स आपका अप्रूव हो जाएगा। एंड इन सारी चीज़ों को अगर आप ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं वेबसाइट ऑडिट की सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें हम लोग क्या होता है कि 24 घंटे का टाइम, कभी कभी 24 घंटे, बड़ी साइट होती है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। छोटी साइट, छोटी बोले तो मतलब जिसपे 100-200 प्रोडक्ट हैं तो उनको हम बोल सकते हैं कि स्मॉल साइज बिजनेस बोल सकते हैं। एंड बड़ी साइज है जिसपे काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं 10,000 20,000 प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। तो ऐसी बड़ी वेबसाइट को ऑडिट करने में हमें 1 या 2 दिन लग जाते हैं। बट आपकी छोटी वेबसाइट है, नहीं है, तो 24 घंटे के अंदर जो है कि हम लोग ऑडिट करके रिपोर्ट शेयर कर देते हैं एंड हमारा ये पेड सर्विस है। ठीक है, तो अगर आपने नया ई कॉमर्स स्टोर बनाया है एंड आपको अगर अपनी वेबसाइट ऑडिट कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है कि यूट्यूब चैनल के बैनर पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी वेबसाइट पर चेक कर लें गूगल शॉपिंग एड्स रन करने से पहले। एंड प्रॉपर वे में इन सारी चीज़ों का अगर आप ऑडिट कर लेंगे एंड सारे पॉलिसीज़ को आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका गूगल मर्चेंट सेंटर भी अप्रूव होगा एंड आप गूगल शॉपिंग एड्स भी रन कर पाएंगे। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा अगर आपको शॉपिंग एड्स रन करना है एंड ई कॉमर्स स्टोर आप जो है कि चलाना चाहते हैं, प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं गूगल के चैनल का यूज़ करके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा एंड इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप मान लीजिए नहीं, आप खुद से अपना सारा बिजनेस रन कर रहे हैं बिना किसी एजेंसी के, बिना किसी फ्रीलांसर के आप चलाना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम लोग ये आपका एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बना के देते हैं 24 घंटे के अंदर में। एंड मैंने पहले ही बताया कि ये पेड सर्विस है, इसका हम लोग चार्ज करते हैं। तो धन्यवाद।